जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हो रहा है और ज़्यादातर मेरे जो सुबह वाले ब्लॉग होते हैं वो सुबह ही स्टार्ट होते हैं। और मुझे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो होता है कि मुझे पसंद है और दूसरी बात है कि मुझे इसकी ज़रूरत है। दोनों में डिफरेंस है। अब मैं बताती हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, एक तो मुझे पसंद है क्योंकि मैं नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ कि जैसे सुबह सुबह का सूरज निकलता हुआ देखना या फिर है ना पेड़ पौधों को देखना। सुबह का ना जो होता है ना कि हल्का अंधेरा होता है, वो उस टाइम में जब आप जागते हो तो वो है ना, वो जो चीज़ होती है सुबह की ठंडी हवा वो फील करते हो, वो एक बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, ये तो मेरी पसंद हो गई। अब मुझे ज़रूरत क्यों है वो मैं बताती हूँ कि मुझे क्यों उठना चाहिए और मैं उठती हूँ। मेरे साथ है ना, मैं ये कहूँगी कि हर एक महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मान के चलो, अगर आपका टाइम है जो घर शाम के टाइम में जो आपका काम रहता है वो टाइम से अगर आप फ्री हो जाते हो तो आपको है ना सुबह जरूर आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर किसी रीजन की वजह से अगर हस्बैंड किसी के बाहर जाते हैं और वो ज़्यादा लेट आते हैं तब तो बात अलग है। तब भी आप कोशिश करो कि 6 बजे तक तो हर हालत में उठ जाओ, 7-8 बजे तक। और ये वाली बात है कि 8 बजे तक हर एक महिला को नहा लेना चाहिए। अगर आप लेट हो जाते हो किसी कारणवश तो कोई बात नहीं है। अगर आप कभी कभार होता है, कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ें नहीं उठ उठ पाती हैं, तो कोई चलो उसकी अलग बात है। लेकिन हर हाल में आप सुबह 8 बजे तक नहा लो। 8 बजे के बाद नहाना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। अब मैं बताती हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों चाहिए और क्यों मेरे लिए ज़रूरी है। मैं सच बता रही हूँ कि एक तो क्या होता है कि आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हो। एक आपका है ना रूटीन बनता है कि अब मैं इतने बजे उठती हूँ मेरे, और मुझे इतने टाइम तक काम करना है। जैसे मैं सेवा करना चाहती हूँ तो मैं सेवा भी टाइम से कर सकती हूँ, मैं घर परिवार को भी देख सकती हूँ। मैं यूट्यूब कब पे काम करती हूँ, उस पर आपको 6 से 7 घंटा अलग से चाहिए होते हैं। जैसे कि मेरे जैसे ब्लॉग होते हैं, मतलब मैं इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ कि मैं तारीफ कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा है। अच्छे की बात नहीं होती है कि आप कोई भी काम करते हो अलग अलग जगह से, जब आप शूट करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है और कैमरा एंगल चेंज करना। ऊपर से मेरा फेसबुक और उसके लिए अब जैसे मेरा फॉर्मेट भी चेंज है, क्योंकि है ना लॉन्ग का अलग होता है, शॉर्ट का अलग होता है। अब वहाँ फेसबुक और इंस्टा पे शॉर्ट रहता है तो वहाँ शॉर्ट भी शूट करती हूँ, साथ में लॉन्ग भी करती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। एक तो क्या होता है कि मैं अपने लिए जी रही हूँ, सबसे अच्छी बात कि मैं अपने लिए जी रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मैं खाली नहीं हूँ। ठीक है, सबसे अच्छी बात। तो दूसरी बात ये होता है कि जब आप सुबह उठते हो, एक तो पॉजिटिविटी आपके घर में बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपके घर में निगेटिविटी है, आपको लगता है, सबसे ज़्यादा कहते नहीं है कि औरतों के पास छठी इंद्री होती है, वो हर कुछ फील कर लेती है। अगर सपोज करो आप अगर सामने देख रहे हो, पीछे बैठा एक आदमी अगर आपको घूर रहा है तो वो भी आपको दिख जाएगा, बिना उसको देखे हुए फील कर लेती है। ठीक है, तो वैसे ही आप एक बार नोटिस करो कि आपके घर में निगेटिविटी है या नहीं है, वो आराम से पता चल जाता है। उसके बाद है ना, आप सुबह में उठना शुरू करो। मेरे कहने पर सुबह जल्दी उठो, उठने के बाद अपने घर को साफ सुथरा करो। कई लोग कहते हैं झाड़ू मत लगाओ, नहीं, झाड़ू पोछा करो, घर को साफ करो। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बहुत चमका के सारे डस्टिंग भी साथ में ही करने लगो, नहीं। ऐसे हल्की हल्की जैसे झाड़ू लगाई, और जहाँ पे जैसे लोग सो रहे हैं, जैसे मेरे बाहर वाले रूम में पापा सोते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही अगर आपके घर में भी है तो आप उस जगह को छोड़ दो, कोई बात नहीं। पूजा वाली रूम, किचन, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मैं यहाँ की सफाई कर सकती हूँ वहाँ की सफाई करो सुबह में। और उसके बाद नहा के, है ना, मैंने तो पता है मेरे पापा गुस्सा करते हैं सुबह सुबह जल्दी नहा, आधी रात में उठ जाती हो। तो मैंने तो पता है क्या कर लिया है, पे मैं बता देती हूँ कि मैंने नल में एक छोटा सा पाइप भी लगा दिया है, जिससे कि ना जब पानी बाल्टी में गिरे तो आवाज़ ही ना हो। तो इस तरीके की ट्रिक करके मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई और डिस्टर्ब ना हो और मेरी जो रूटीन है वो ब्रेक ना हो। मैं सुबह उठूँ, मैं अपनी लाइफ को अपनी तरीके से इंजॉय करना चाहती हूँ। ठीक है, सुबह उठोगी और झाड़ू पोछा करोगी, नहाओगी, भगवान के पास बैठो, भगवान पे ध्यान लगाओ। मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है कि जो आपके द्वारा मतलब भगवान के द्वारा काटी ना जा सके। ठीक है, तो आप उन पे भरोसा करो, उनको थोड़ा सा टाइम देना करो, देना शुरू करो। और हमेशा ये सोचो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं हर चीज़ में जैसे क्या होता है कि एक हमारी सखी का कमेंट था कि मेरे घर में जैसे सास ससुर हैं, तो अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि है ना नाम थोड़ा
थोड़ा-सा मुझे कभी-कभार ऐसे लगता है कि किसी की प्राइवेसी नहीं ख़राब करनी चाहिए। तो उनका जो कमेंट था ये था कि मेरे सास-ससुर है ना कि मतलब जो हमारी देवरानी है उनकी ज़्यादा साइड लेते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं की हेल्प करते हैं, मेरी कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो मैं आपको कई सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि आप जैसे मान के चलो कि ये एक जैसे सास-ससुर वाली बात है, चाहे कहीं से भी आप देखेंगे ना तो एक चीज़ होती है कि किसी एक की तरफ इंसान का झुकाव ज़्यादा होता है, ठीक है? वैसे अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है और आपको अगर इस चीज़ के लिए ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि अब मैं ये बता दूँ कि हर एक दूसरे घर में ये होता है, ठीक है? ये मान के चलो क्योंकि है ना ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हो रहा है और कई लोग बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मतलब अगर 4 बेटे हैं, चारों के साथ बहू है तो मतलब हर किसी के साथ बिहेवियर अलग होगा। बहू तो छोड़ो, मैं तो सच बता रही हूँ, एक चीज़ और बता देती हूँ। कई सारे चीज़ों में जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लेके चलती हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ आए। एक बहन है, मैं अपने आप को ही ले रही हूँ, ठीक है? मेरे भाई हैं, ठीक है? एक बहुत ज़्यादा अमीर है और एक मतलब नॉर्मल है, मतलब उनसे कम है, ठीक है? तो मैं पता है ना, मैं दोनों में ही भेदभाव कर जाऊँगी। ये इंसान का नेचर बन चुका है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसी की को भी लेके कह रही हूँ, यहीं पे 4 अगर तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार कार से आता है तो तुम उसके लिए नाश्ता मँगाते हो। वहीं पे अगर कोई ऐसा आ जाता है कि मतलब जो बेचारा बस से जैसे-तैसे आया है, तो आप ऐसे ना सिर्फ़ सोचते हो कि चलो चाय ही पिला देते हैं, ठीक है ना? ऐसी ऐसी मानसिकता लोगों की बन चुकी है क्योंकि जहाँ और अगर कोई विदाई में 500 रुपए दे के चला जाए, तो हम सोचते हैं कितना बढ़िया आदमी है, चाहे उसका बेशक ही नेचर क्यों ना खराब हो, ठीक है? क्योंकि है ना आजकल इंसान सिर्फ़ स्वार्थवश किसी के साथ रिश्ता रखता है, वैसे ही करता है। और मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप प्रभु के बारे में सोचो, प्रभु से कहो कि देखो जैसे आप रख रहे हो मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ। और रही बात है ना कि सास-ससुर आपकी हेल्प नहीं करते हैं, ऐसी-वैसी चीज़ें सोच रही हो, तो मैं तो ये कहती हूँ कि किसी पे भरोसा मत किया करो, किसी की कमाई का 1 रुपया भी मतलब मैं तो पता है मैं ये मानती हूँ कि मेरे पास मेरा खुद का पैसा है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के दे के बताती हूँ, जैसे मान के चलो मैं आज कुछ भी ना कमाऊँ, ठीक है? तो भी मैं किस पे डिपेंड रहूँगी? मैं अपने हस्बैंड पे। मुझे उनका पैसा, उनकी चीज़ें मैं जितनी वो कमाएँगे, अगर वो कम कमाएँगे मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कमाएँगे मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? किसी दूसरे की 1 पैसे की भी वो मत रखा करो कि मतलब मेरे को कोई मुझे हेल्प करे। मुझे नहीं चाहिए, प्रभु से बोलो कि मुझे सिर्फ़ आपसे चाहिए, आप मतलब इनको अच्छा-सा रास्ता दिखाओ और अपने हस्बैंड के लिए बोलो और बस उतने में कोई कोई अगर किसी को सोने में तोल दे, तुम उस पे ध्यान मत दो, तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारा पति अगर 4 पैसे भी लाए ना, तुम 4,000 के बराबर सोचो। मन पता है ना कि तब विचलित होता है जब हमें लगता है कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, ये इनकी हेल्प ज़्यादा करी, इनके बारे में ज़्यादा अच्छा सोच रही, मेरे बारे में नहीं सोच रही, तब हमें थोड़ा-सा खराब लगता है। लेकिन हम जब हमारी जो चीज़ें, हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं, हम उनमें रहना सीख जाते हैं, तो प्रभु दिन दोगुनी रात चौगुनी चीज़ें करते हैं। मैं आपको जैसे आप ना उनको मैं हमेशा बताती हूँ कि आप खुश रहो। सच बता रही हूँ कि है ना किसी के बारे में सोच के अपना ही जीवन खराब होता है, इसलिए हमेशा खुश रहो, ठीक है? तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि मैंने अपनी पूरी जीवन अपनी सास-ससुर की सेवा में निकाल दी और अभी मतलब सासू माँ शायद है नहीं, ऐसा ही शायद मेरा कमेंट में था। और अभी हस्बैंड भी थोड़ा-सा मतलब उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं है, उनके साथ मतलब मिसबिहेव करते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ मतलब कर लूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपके बच्चे भी हैं, अगर मान के चलो ये आपके थॉट्स आपके दिमाग में भी आ भी रहा है ना, तो इसको निकाल दो, ठीक है? क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि जब आप माँ बन जाते हो तो आपके ऊपर एक बच्चे की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? तो आप कभी भी ऐसे थॉट्स मत लाया करो कि मैं कुछ कर लूँ, मेरे साथ कुछ हो जाए, नहीं। आप बच्चे के आपको एक भगवान ने ज़िम्मेदारी दी है, आपके साथ बच्चा है और क्या है ना कि जब एक माँ नहीं रहती है तो उस बच्चे को क्या-क्या भुगतना पड़ता है, इस बच्चे को पता होता है, ठीक है? तो मैं तो कहूँगी कि आप है ना ये सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। रही बात है ना हस्बैंड की कि हस्बैंड ऐसे बिहेव करते हैं और हाँ, आपने शायद बोला है कि लड्डू गोपाल जी भी लेकर आई हो, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, उनका नाम हाँ वासु रखा है बहुत प्यारा नाम है, बहुत खुशी हुई। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे मान के चलो ना कि अभी लेकर आई हो माने कान्हा जी को, और पता है जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं उनके घर का कलेश ख़त्म हो जाता है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कहीं पढ़ लिया है, मैं चीज़ें जो बोल रही हूँ ये मैं हमेशा
सही बोलती हूँ, जेन्युइन बोलती हूँ। आप इसको फ़ील करेंगी, आप खुद से ये देखेंगी कि मेरे घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप धीरे-धीरे देखो क्या होता है, कई लोग है ना लड्डू गोपाल जी इसलिए ले आते कि उनके घर में है लड्डू गोपाल जी, उनके पास भी हैं, इनके पास भी हैं। ऐसे नहीं, जब आप लड्डू गोपाल जी लेकर आएँ तो ये सोच के लाएँ, मैं अपने घर के मालिक को लेकर आई हूँ या मेरे मालिक आए हैं, या फिर आप जो भी रिश्ता माने, बच्चा या अपना बेटा या कुछ भी, है ना? वो आए हैं, अब इनको ही सब कुछ सँभालना है, ये सब देख लेंगे, मुझे तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और उस भाव से उनकी सेवा करें, प्रेम में आके। तब ये नहीं कि हमने किसी को देखा कि उनके पास लड्डू गोपाल जी, नहीं, सेवा करो, चाहे छोटा-सा, थोड़ा-सा टाइम निकाल के करो। देखना है ना, पूरा घर बदल जाएगा, आपके पति भी बदल जाएँगे, जैसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब कुछ चेंज होने लगेगा। उनके ऊपर छोड़ के देखना, ठीक है? मेरे कहने पर सिर्फ़ उनके सच्चे मन से सेवा करो, और है ना, और आपने बोला है कि उनके सामने आप रोते हो, और प्रभु तो इतने दयालु हैं, सच बता रही हूँ, वो तो मतलब इतने इतने दयालु हैं कि मैं क्या बताऊँ, कि है ना, आपके आँसू तो वो देख ही नहीं सकते हैं। सच बता रही हूँ कि जितना आप कष्ट में आती होगी, उनकी सेवा करती हो, तो उससे ज़्यादा तो उनको दुःख होता होगा कि मैं। और एक टाइम के बाद जब जब हमारे पाप होते हैं, वो कटते हैं, तब जब जैसे मान के चलो, आप जब एकदम चरम सीमा पे चीज़ें आ जाए ना, तो समझ जाना कि अब मेरा जो दिन है बहुत अच्छे तरीके से बदलने वाला है, और अब सब कुछ बदल जाएगा। तो ऐसे होने वाला है और ऐसे ही होगा, ठीक है? भगवान पे भरोसा रखना। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उनका कमेंट है कि मैं शादी से पहले जॉब किया करती थी, तो शादी के बाद मैंने छोड़ दी है, और वहाँ का कुछ मतलब बैंक में जॉब थी, और कुछ मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह थी ऑफिस में, तो जिसकी वजह से मतलब ऐसे मैंने छोड़ दी है। पहले सब लोग मतलब साथ देते थे, अब कोई साथ नहीं देता है, और क्या है ना कि अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील करती हूँ। क्या होता है कि जब आप कमाते हो और उसके बाद अचानक से आपका बंद हो जाए, तो आपको थोड़ा ख़राब तो लगता ही है, ठीक है? क्योंकि है ना, आप अर्निंग कर रहे हो, अचानक से बैठ जाओ तो, और ये सारी चीज़ें, और फिर है ना कि आप अपना मतलब बिज़नेस करना चाहती हो। तो मैं तो आपको एक सजेशन दूँगी, सच बता रही हूँ, कि आप है ना, सबसे पहले कि है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि आप मेंटली, फिज़िकली दोनों तरह से वीक हो गई हो, आपका आप वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ नहीं रही हैं कि मैं कैसे करूँ। तो मैं सच आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कि जब आप है ना, जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगी ना, तब तक आप चाहे कुछ भी करो, चाहे जॉब करो, चाहे बिज़नेस करो, सब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है? सबसे पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे मान के चलो है ना कि आपको लग रहा है कि मैं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं मेंटली भी नहीं हूँ, तो देखो क्या होता है कि जो एक महिला है, जो एक औरत है, उससे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग मुझे लगता ही नहीं कोई दुनिया में होगा, ठीक है? मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि कितने बड़े हादसे हो जाते हैं, जो कि है ना, वो सारी चीज़ों को लेके। अब आपने देखा होगा कि ऐसे बताती हूँ, घर पे कोई बात हो गई, ठीक है? आदमी क्या करते हैं, आदमी एक जगह बैठ जाते हैं, उनका इतना मूड खराब हो जाता है कि उनका कुछ कुछ मतलब कर ही नहीं सकते हैं। औरत क्या करती है? औरत को है ना, चाहे जितना भी मूड खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा कलेश हो जाए, वो वही सेम रूटीन करती है, घर का काम, सबकी देखभाल करना कैसे कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है? मन से करे, बेमन से करे, लेकिन वो सारी चीज़ें कर लेती है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना आता है। और तुम तो अपने आप में जॉब कर चुकी हो, ऐसे कैसे हिम्मत हार सकती हो, है ना? फिर से खड़ी हो। ज़रूरी नहीं है कि अभी जैसे बिजनेस का मन में आ रहा है, और थोड़े दिन तक जॉब करो, ठीक है? जॉब करोगी और अपना जैसे ख्याल रखो, अपने खाने पीने का ध्यान दो, अपनी एक जीवन की एक नई शुरुआत करो, और आज से ही ये सोच लेना कि मैं कल से एक नई जीवन की शुरुआत करूँगी। और पता है ना, अपने आप को इतना रात में जब भी है ना मेरा ब्लॉग देखोगी, नेक्स्ट डे से अपना एक रूटीन सेट करना कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। और अभी जैसे जॉब में थोड़ा बहुत शायद टाइम लगे, कुछ भी लगे, जैसे कि मान के चलो आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम है, तो तब तक है ना, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ दिमाग से कि कोई कुछ भी ऐसे मतलब आपको फील ना करा पाए कि आप कमज़ोर हो, या आप अपने आप को फील ना करा पाओ आप कमज़ोर हो। आप कुछ किसी भी क्षेत्र में पढ़ी लिखी हो, बैंक में जॉब करती थी, तो ऐसे तो किसी भी क्षेत्र में आप काम कर सकती हो। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल से एक नए जीवन की शुरुआत करना, और ऐसा करना कि मतलब ऐसा कमबैक करो कि लोग देखते रह जाएँ, है ना? जो लोग आपको लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, कि साथ, पता है, जब समय खराब आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और जब आपका समय अच्छा आता है तो वो सारे लोग अपने हो जाते हैं। तो ठीक है, आप अपना ख़्याल रखना। मैं फिर मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।